गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम शशि दीदी के साथ छठे अध्याय का उच्चारण सीख रहे हैं। आज हम छठे अध्याय का 21वां श्लोक करेंगे। दीदी का बहुत बहुत स्वागत और दीदी को प्रणाम। सभी गीता प्रेमियों को प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः श्लोक नंबर 21। ये वर्ड है सुखमात्यंतिकम यत्तद् का वर्ड है सुखम आत्यंतिकम, आत्यंतिक सुख। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे सुख ख पे कौमा मात्यंतिकम, मात त पे कौमा यंतिकम। सुख मात्यंतिकम यत्तद्। आगे वर्ड है य, फिर डबल त है और फिर द है। पेंसिल से निशान लगा ले कि द तक हमारा फर्स्ट पार्ट है और इसको हमने य के बाद आधा त, डबल त को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। य के साथ आधा त और पूरे त के साथ द, यत्तद् ये वर्ड है। चाहे अपना पेंसिल से ऊपर लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये य डबल त और जो द है इसको पढ़ेंगे यत्तद्। त की आवाज कम हो, आधा त है, यत्तद्। दोबारा बोलती हूँ, सुखमात्यंतिकम यत्तद्। इसी में आपको थोड़ी सी दिक्कत आनी है, दोबारा सुन लो। सुखमात्यंतिकम यत्तद्। सुखम प्लस आत्यंतिकम, आत्यंतिक सुख के बारे में बताया गया है। ये जो आत्यंतिक सुख कहा है ये सात्विक राजस तामस तीनों सुखों से ऊपर है। जब इंसान अपने आप में ही मस्त हो जाता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज का, वो एक कंडीशन जब आ जाती है अवस्था, उसको आत्यंतिक सुख कहा है। सुखमात्यंतिकम यत्तद्। सुखमात्यंतिकम यत्तद्। ख के बाद मैंने कॉमा लगवाया है, आधे त के बाद कॉमा, यंतिकम। सुखमात्यंतिकम यत्तद्। मात्यंती इकट्ठा वर्ड, मात्यंतिकम। सुखमात्यंतिकम यत्तद्। बुद्धि कॉमा ग्राह्य कौमा मतीन्द्रियम। बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। ये वर्ड है बुद्धि ग्राह्यम, बुद्धि प्लस ग्राह्यम प्लस अतीन्द्रियम, इंद्रियों से भी परे। बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। बुद्धि कौमा ध पे कौमा, ग्राह्य य पे कौमा, मतीन्द्रियम। बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। बस पहली लाइन में ही है इसमें, बाकी तो इजी है। सुखमात्यंतिकम यत्तद्। बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। वेत्ति यत्र न चैवायम। वेत्ति यत्र न चैवायम। स्थितश् चलति तत्वतः। स्थितश् चलति तत्वतः। चैवायम च प्लस ए प्लस अयम। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश् चलति तत्वतः। आशु जी एक बार रिपीट करो, फिर मैं मीनिंग बोलती हूँ। दुःखमात्यन्तिकं यत्तद्। बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम्। वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। हाँ जी, क्या है पहले मैं थोड़ा सा मीनिंग बोल दूं, फिर बुलवा भी लेना अगर टाइम हुआ, नहीं तो फिर वो कल। ये लिखा यत्तद्।
इसके बीच में से यत, यत सुखम पहला वर्ड। यत का मतलब जो, सुखम जो सुख, आत्यांतिकम आत्यांतिक, दूसरा वर्ड है बुद्धिग्राह्यम बुद्धिग्राह्य, और तीसरा वर्ड है अतीन्द्रियम, जहां मतीन्द्रियम वर्ड है वो ग्राह्यम म उसके साथ आ गया। अतीन्द्रियम अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे है। उसके बाद है तद, यहाँ यत तद लिखा है, यत हमने यूज कर लिया। उसके बाद तत्, तत् उस सुख का थर्ड पार्ट में है यत्र, जिस अवस्था में व्यक्ति अनुभव करता है। जो सुख आत्यंतिक, बुद्धिग्राह्य और अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों से परे है, उस सुख का यत्र व्यक्ति जिस अवस्था में अनुभव करता है, स्थितश् चलति, यहाँ पर स्थित है प्लस च प्लस चलती, च और जिस सुख में स्थित स्थित हुआ, चैवायम अयम यह ध्यान योगी, उस जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी, तत्वतः तत्व से, एव न चलती कभी विचलित नहीं होता। कहा है कि जो सुख आत्यंतिक, आत्यंतिक को कहा है सात्विक सुख, लेकिन ध्यान योगी वाला सुख सात्विक से, राजस से, तामस से, तीनों से ऊपर है। सात्विक सुख भी हमारे बंधन का कारण है, राजसी सुख भी बंधन का कारण है, और तामसी सुख भी बंधन का कारण है। सात्विक सुख कैसे बंधन का कारण है? जब इंसान में पॉजिटिविटी होती है, इंसान में कोई अच्छा विचार आता है, इंसान में एक अहंकार आ जाता है, मैं ये कुछ पा गया, मुझे तो बहुत कुछ आ गया, तो ये भी एक अहंकार है, और इंसान इस अहंकार के कारण इंसान का पतन होता है। और राजसी सुख में क्या है कि जो ये चीजों से सुख मिलता है ये क्षणिक है, इंसान उसी में लिप्त हो जाता है और ये भी नाशवान है। तामसी सुख में क्या कहा गया है? निद्रा, आलस, प्रमाद इसमें पड़ा रहता है। प्रमाद का मतलब जो काम करना है उसको नहीं करना, जो नहीं करना उसको कहीं करता हूँ मैं, समय पर जाना नहीं, निद्रा में सोए रहना, ये तामस सुख कहा गया है। लेकिन सुख के बारे में जो आज कहा गया है ये टायर लगवाने जा रहा अतीन्द्रिय से म्यूट करवाओ आशु। हेलो, ये सुख आत्यांतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य इन सबसे ऊपर है। वो ध्यान योगी जब अपने आप से अपने आप को अपने में ही संतुष्ट कर लेता है, बाहर के संसार में कुछ हो रहा है अपने में ही मस्त हो जाता है, तब वो उस सुख को प्राप्त करता है। जितनी देर बाहर की डिस्टरबेंस हमें तंग करती रहती है उतनी देर हम अपने अंदर का सुख नहीं पा सकते। तो ये वर्ड कहा है, ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है। अगर हम अंदर से संतुष्ट है, हमारे अंदर खुशी है, हमारे चेहरे पर भी खुशी आएगी। अगर हम किसी कारण से अंदर से दुखी हैं, कुछ मिसहैपनिंग हो गई, कोई हानि हो गई, कुछ हो गया, हमारे चेहरे पे आ जाता है। लेकिन जो महापुरुष पहुंचे हुए हैं ऊपर, जिनको संसार की किसी चीज से भी कुछ कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, कल बता रहे थे कि संसार दुखों का घर है, वाकई दुख के बिना भी जीवन नहीं है, लेकिन एक दुख है एवरलास्टिंग और एक दुख है एक क्षण हुआ या 2 मिनट, 4 मिनट, घंटा, आधा घंटा, उसके बाद इंसान उसमें संतुष्ट हो जाता है। तो जब हम उस दुख को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये संसार में ये चीजें सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, यश अपयश, ये द्वंद है, ये आने ही आने हैं, तब इंसान अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है।
कि जब उनको भुगतान ही करना है हमने अपने कर्मों का, तो उसको रो रो के भुगतान क्यों करें, हम उसको संतुष्ट होकर भुगतान करें। जब उसमें ये वाली भावना आ जाती है तब वह कहा गया है आत्यंतिक। अब आत्यंतिक सुख का कहा गया है कि यह सुख सात्विक सुख से भी विलक्षण है। आत्यंतिक को सात्विक कहा गया, लेकिन ये सुख जो है सात्विक सुख से भी ऊपर है। और दूसरा वर्ड कहा गया इसमें अतीन्द्रिय, इंद्रियों से मिलने वाला सुख। इंद्रियों से मिलने वाला सुख क्या है, आंख रूप को चाहती है, कान कोई शब्द सुनना चाहते हैं, जीवा टेस्ट चाहती है, नाक की सूंघने की शक्ति कुछ अच्छी चीज फ्रेग्रेंस चाहते हैं, या त्वचा से स्पर्श का कुछ जो हमें अच्छा लगता है वो चाहते हैं। लेकिन कहा गया ये वाला सुख उन सबसे भी परे है। कहा है कि कुछ मिल गया तब भी ठीक है, ना मिल गया तो तब भी मस्त है, वो अपने आप में मस्त है क्योंकि कामनाओं से ऊपर उठ गया है। और तीसरा कहा है बुद्धिग्राह्यम। इस सुख को बुद्धिग्राह्य कहने का मतलब क्या है कि यह सुख तामस सुख से भी विलक्षण है। तामस सुख में निद्रा, आलस और प्रमाद में इंसान सुख महसूस करता है, लेकिन ये सुख जो है उससे भी कहीं ऊपर है। इस सुख को ऊपर क्यों कहा गया है, इसमें इंसान में विवेक आ जाता है। इस सुख में अच्छे बुरे का पता चल जाता है। जब हम इस चीज में विवेक का हमें पता चल जाता है तब यहाँ पर कहा गया है कि बुद्धि प्रकृति से अतीत स्वरूप भूत सुख को पकड़ ही नहीं सकती, तो ये बुद्धि से भी परे है। इस सुख को कहा गया है कि ये जो सुख है ये आत्यंतिक बुद्धिग्राह्य, मतलब कि बुद्धि के द्वारा भी नहीं पकड़ा जा सकता, और इंद्रियों से भी ऊपर है। मतलब कि ये सुख सात्विक सुख, राजस सुख और तामस सुख तीनों से ऊपर है। तो ध्यान योगी जो है वो गुणातीत हो जाता है, अपने जीवन को इन सब से ऊपर उठ के व्यतीत करता है, जिसमें वो नैष्ठिक शांति, आनंद और प्रसन्नता को प्राप्त करता है। एक बार फिर इस श्लोक को बोल देती हूँ। सुखम आत्यंतिकम यत्तद्, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः, स्थितश्चलति तत्वतः। एक या दो से और बुलवा दो जो ठीक तरह से प्रोनाउंसिएशन कर सके। और उसके बाद राणा सर ने ज्वाइन कर लिया। आश्री, हाँ जी, गुलशन जी बोल दें आप। हाँ, और उसके बाद सुधा जी। हाँ जी बोलिए। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्च चलति तत्वतः। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हरिओम। तो नोट्स भी हो गए लास्ट में 9 वर्ड बन जाते हैं। बीच में से म्यूट करिए मेरी। हाँ जी, सुधा जी बोले। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। जो पहला वर्ड है सुखम अत्यंतिकम यत्तद्, सिर्फ इतना वर्ड बोलिए। सुखमात्यकं यत्तद्, ना 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 ना, सुखमात्यंतिकम, सुखमात्यंतिकम। सुखमात्यंतिकं तद् यत्तद्। अभी आपके मुंह पर नहीं चढ़ा। अंजू मैडम एक आप बोलिए। नहीं, अभी थोड़ा सा थोड़ी कमी रहेगी इस वर्ड में, कोई बात नहीं। अंजू जी आप बोलिए। हाँ जी, सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। बिल्कुल ठीक। मैं इसकी ऑडियो एक बार भेज दूंगी, नहीं तो वैसे तो इसमें भी सुन सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है। इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ेंगे राणा सर के साथ।
अंजू जी से निवेदन, एक बार ओम का जाप करवा दें, एक बार ओम की धुन, लंबी धुन। ॐ